Hello everyone, this is Nali Gupta and you watching my channel Angels Fashion। टेक्सटाइल एंड डिज़ाइन के अलावा क्या हम लोग के पास कोई और भी ऑप्शन है? अगर आपके माइंड में ऐसा आता है तो यस, हमारे पास एक और करियर ऑप्शन है, वो है फैशन कम्युनिकेशन का। और सबसे ज़्यादा नया, सबसे ज़्यादा अपडेटेड और जो फ्यूचर में हमेशा अपडेटेड, हमेशा रिक्वायरमेंट में रहेगा, वो है फैशन कम्युनिकेशन। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि फैशन कम्युनिकेशन भी एक करियर है। अगर आपको फैशन डिज़ाइन और टेक्सटाइल डिज़ाइन में कम इंटरेस्ट है तो आप एक बीच का रास्ता भी ले सकते हैं, वो होता है फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन क्या है, फैशन कम्युनिकेशन में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं और फैशन कम्युनिकेशन में आप करियर कैसे बना सकते हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं वो मैं आपको सिंपल वे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शायद आप इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। फैशन कम्युनिकेशन क्या है उसको मैं बाद में बताते हुए सबसे पहले मैं फैशन कम्युनिकेशन के कैटेगरीज एंड के कुछ सब्जेक्ट बता दूँ, जिससे कि मुझे फैशन कम्युनिकेशन क्या है उसको बताने में थोड़ा इजी हो जाएगा। फैशन कम्युनिकेशन के टोटल 4 कैटेगरीज होते हैं जिसको डिवाइड किया गया है। वो सबसे पहला है स्पेस डिज़ाइन, दूसरा है ग्राफिक डिज़ाइन, तीसरा है जर्नलिज्म एंड फोटोग्राफी एंड चौथा होगा इवेंट एंड एडवर्टीजमेंट। इन सारे कैटेगरीज में उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सब कैटेगरीज के अलग अलग भी सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग भी स्टडी की जाती है, अलग अलग चीज़ों में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे सबके स्पेशलाइजेशन एंड अलग अलग सब्जेक्ट भी मेंशन कर रही हूँ। सारे सब्जेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जो भी मैंने कैटेगरीज अभी बताई है वो सारे टोटल आपको दिख रहे होंगे। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट फैशन कम्युनिकेशन में पढ़ाए जाते हैं। चीज़ मैं बताना भूल गई कि अगर आपको फैशन कम्युनिकेशन करना है तो आपको इसमें कौन सी डिग्री की नीड होगी, कौन सी डिप्लोमा या डिग्री की नीड होगी। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे आप डिज़ाइन प्रोग्राम करते हैं एज इट इज़ आप फैशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी सेम चीज़ होती है। उसमें बैचलर डिग्रीज होती है, मास्टर डिग्रीज होती है एंड डिप्लोमा डिग्री। आप सेम कॉलेज से भी कर सकते हैं, सेम डिज़ाइन कॉलेज से कर सकते हैं। मैंने 2 चीज़ें क्लियर कर दी। अब बात करते हैं कि फैशन कम्युनिकेशन क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फैशन कम्युनिकेशन में आप करियर कैसे बना सकते हो और ये क्यों इतना ज़्यादा अपडेटेड है और हार्डली रिक्वायरमेंट इसका है, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। टेक्सटाइल एंड डिज़ाइनर स्टूडेंट से भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट फैशन कम्युनिकेशन का होता है, ट्रस्ट मी। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं, ओके, सिंपल वे में, क्योंकि फैशन कम्युनिकेशन क्या है बहुत कम लोग समझ में आए। तो अगर मैं सिंपल वे में आपको समझाऊं कि कम्युनिकेशन में 3 पॉइंट क्लियर करूंगी, 3 पॉइंट से आपको समझ में आएगा कि फैशन कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं। हम आपसे, अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ बट ये मेरे तरफ से है, ओके। अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ और सिर्फ खुद से, आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ बट आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होता है, राइट। तो कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, ओके, कि मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, ओके। तो कम्युनिकेशन का यही मीनिंग है। अब फैशन कम्युनिकेशन को कैसे समझा जा सकता है, वो उसके 3 पॉइंट मैं बता दूँ कि फैशन कम्युनिकेशन एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है। मैंने अभी आपको बताया, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, सपोज मैंने अभी बहुत सारे सब्जेक्ट बताया, स्टाइलिंग ले लो, ठीक है, स्टाइलिंग में एक फैशन कम्युनिकेशन में ही आता है। फोटोग्राफी ले लो, वो भी फैशन कम्युनिकेशन में ही आता है। तो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है इसमें, आप एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि फैशन कम्युनिकेशन होता है वो मास्टर कोर्स होता है। पॉइंट नंबर 2, फैशन कम्युनिकेशन एक पूरी तरीके से, मतलब इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग टू द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है वो एक तरीके से दिखता है तो वो टॉकेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि डिज़ाइनर का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, चाहे वो एक्सेसरी हो चाहे वो गाउन, सेल करने के लिए एकदम से प्रेजेंटेबल हो कंज्यूमर के लिए, क्लाइंट के लिए, वो कैसे पॉसिबल है। आप अगर कोई डिज़ाइनर है वो एक फोटोग्राफर को हायर करेगा अपने डिज़ाइन के लिए, तो वहाँ पे फैशन कम्युनिकेशन के जो भी स्टूडेंट या जो भी फैशन कम्युनिकेशन में, मान लो फोटोग्राफर है तो उसमें फैशन फोटोग्राफर की नीड होगी, एक डिज़ाइनर को फैशन फोटोग्राफर की नीड होगी। नेक्स्ट क्या,
उसको स्टाइलिस्ट की भी नीड होगी। अगर उसका जो भी गारमेंट है डिज़ाइनर पीस, उसकी स्टाइलिंग भी कम्युनिकेशन वाला ही स्टूडेंट कर सकता है। ओके, तो उसको डिज़ाइनर की नीड हुई, उसको स्टाइलिंग की नीड हुई, नेक्स्ट उसको एडवर्टीजमेंट की नीड होगी, तो वो जर्नलिस्ट की नीड होगी, उसको कॉपी राइटर की नीड होगी, उसको ओवरऑल की नीड होगी, उसको ग्राफिक्स की नीड होगी, मतलब एडवर्टीजमेंट के लिए, पोस्ट के लिए, ओवरऑल ये सब कुछ फैशन कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो एक डिज़ाइनर्स को किस किस चीज़ की नीड होती है ये आप जान लो। इट्स ऑल अबाउट प्रमोशन का पार्ट। यस, ट्रस्ट मी, फैशन कम्युनिकेशन एक प्रमोशन का पार्ट होता है। एक डिज़ाइनर के प्रमोशन के लिए, प्रमोट के लिए एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है फैशन कम्युनिकेशन। बेसिकली आप सिंपल वर्ड में ये जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि फैशन कम्युनिकेशन को फैशन इंडस्ट्री का बैकबोन भी बोला जाता है। क्यों? एक चीज़ ये है और दूसरा रीज़न ये भी है कि फैशन कम्युनिकेशन, अभी जैसे मैंने बताया कि ये बहुत ही नया और बहुत ही अपकमिंग और अपडेटेड फैशन कम्युनिकेशन जो होता है, बहुत ही अपडेटेड और बहुत ही नया हमेशा रहने वाला करियर है। अगर आप करियर फैशन कम्युनिकेशन में बनाते हो तो आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे, हमेशा आगे रहोगे, अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में है तो। कम्युनिकेशन को बैकबोन क्यों बोला जाता है, इसका भी एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई भी डिज़ाइनर, मान लो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो अपने डिज़ाइन तो बना लेते हैं, वो सब इसके बाद उनका क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो प्रमोशन करते हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, सोशल हैंडल्स, उसके जो भी राइटर्स होते हैं, कंटेंट राइटर होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, उसके पीछे की स्टाइलिंग होती है, उसके पीछे के पूरे जो रैंप वॉक होता है वो भी फैशन कम्युनिकेशन का पार्ट है। रनवे शोज़ भी फैशन कम्युनिकेशन का पार्ट है। और क्या हो सकता है, जर्नलिस्ट आती है, मीडिया आती है, जो वॉग मैगजीन है बड़े बड़े, उसमें भी एडवर्टीजमेंट किया है, तो ये सारे फैशन कम्युनिकेशन का पार्ट है। सोचो, नो एडवर्टीजमेंट, नो प्रमोशन, नो सेलिंग, नो टैग, कुछ भी नहीं है, तो क्या आपको कभी पता भी चल पाएगा कि आज अलेक्जेंडर मैक्वीन ने क्या बनाया या फिर सब्यसाची ने क्या बनाया, मतलब हर साल का कलेक्शन क्या हुआ, वो कैसे पता चलता है? वो हम लोग को फैशन कम्युनिकेशन के थ्रू पता चलता है और लोग इसी से अपडेट करते हैं, इसी के थ्रू अपडेट करते हैं। मैं बोलूँगी तो मेरे हिसाब से जो कैड होता है, जो डिजिटल जो भी चीज़ें होती है, डिजिटल बोलो, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे डिजिटल रेंट, चाहे डिजिटल फोटोशॉप, मूड बोर्ड, ये सारे जितने भी हम लोग बनाते हैं वो सब कुछ फैशन कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि वो चीज़ों को कम्युनिकेट कर रहा है, हम उसको देख पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं कि वो है क्या और उसके वो चीज़ें क्या है। बेसिकली जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जैसे कि हम फैब्रिक को फील कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप डिज़ाइन में लोगे। उसी फैब्रिक को अगर आप कैड के थ्रू बनाते हो या पिक्चर के थ्रू शो करते हो तो फैशन कम्युनिकेशन में आ जाएगा। बेसिकली विजुअल चीज़ों को फैशन कम्युनिकेशन बोलते हैं और जो हम लोग अपने लाइफ में प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट करते हैं, डिज़ाइनर स्टूडेंट करते हैं, वो फैशन कम्युनिकेशन में नहीं आएंगे, वो डिज़ाइनर ही कहलाएंगे, मतलब फैशन डिज़ाइनर। तो ये था फैशन कम्युनिकेशन। शायद आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट क्लियर किया है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं बात करती हूँ कि फैशन कम्युनिकेशन में करियर कैसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको फैशन कम्युनिकेशन, आपने इसके बारे में स्टडी किया, अब आपको फैशन कम्युनिकेशन में करियर कैसे बना सकते हैं। आपको अपना नीश डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप स्टाइलिंग में बेस्ट हो तो आप स्टाइलिस्ट बनोगे। अगर आप UI UX डिज़ाइनर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो या इवेंट मैनेजर या कंटेंट राइटर या फिर आपके पास फैशन फोटोग्राफर एंड जर्नलिस्ट, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैंने अभी रिसेंट में आपको दिखाया भी है। तो ये सारे ऑप्शन, तो आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना नीश डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें आपको उस तरीके से कुछ वर्क करना पड़ेगा। करने के बाद आप इंडिविजुअली भी आप एक इवेंट मैनेजर बन सकते हैं, इंडिविजुअली भी आप व्लॉगर बन सकते हैं, इंडिविजुअली भी आप वर्क कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में जॉब करेंगे, स्टार्टिंग में इंटर्नशिप करेंगे और आप साइड में खुद से भी बिजनेस कर सकते हैं। साइड बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपको एक शॉप खोलना पड़ेगा, नो। आपके लिए इंस्टाग्राम इतना अच्छा ऑप्शन, आप इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहो, अपना एक
एक वेबसाइट बना लो, एक विजिटिंग प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड बना लो। तो ये सारे ऑप्शन है। आप इंटर्नशिप और जॉब के साथ साथ साइड में ये दोनों भी ऑप्शन है कि आप इस तरीके से भी सेपरेटली इंडिविजुअली भी अपना एक करियर सेट कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों से मिलो, आप लोगों से इंटरेक्ट करो कि मेरा ये प्रोफेशन है, या आप कांटेक्ट बढ़ाओ। मतलब इस तरीके से आपको फैशन कम्युनिकेशन के अंदर जाके आपको घुस के काम सीखना पड़ेगा, और घुस कर काम सीखने के बाद आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो यस आपका एक अच्छा करियर भी डेवलप हो सकता है। वो सब कुछ आप पर है कि आप कितना ज़्यादा इसको आगे लेके जा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और मैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। और आपको लगता है कि आपके पास कुछ नया टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं पूरा ट्राई करूँगी इस टॉपिक को क्लियर करने का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।